स्वागत है आपका द मैथ एक्सप्रेस फॉर यू। मैं विनोद। आज हम करने वाले इंट्रोडक्शन चैप्टर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति सीखेंगे। साथ कॉन्सेप्ट और साथ ही में यूज करेंगे फॉर्मूला। बेसिक से बिल्कुल समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट सबसे पहला समझते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे हमारे पास में ये दो लाइन है जो एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करने वाली है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको एक्स अक्ष, और ये होता है हमारा वाई अक्ष। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर नेगेटिव में होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव में एक्स अक्ष होगा, यहाँ पर वाई पॉजिटिव में होगा वाई अक्ष। ठीक है, याद रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं इनको एक्सिस। ठीक, जिसमें क्या बोलेंगे हम इसको एक्सिस, याद रखेंगे। ये जो होता है इसे बोलते हैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन। यहाँ पर जो मूल बिंदु होते हैं ओरिजिन होता है, ये हमारा 0 0 होते हैं। यहाँ पर ना तो एक्स होता है ना ही वाई होता है। ठीक है, याद रखना है मूल बिंदु है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, सबसे पहले समझना है हमें मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक अगर हम देखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे 0 0, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा 0 0। ठीक है, एक्स अक्ष के निर्देशांक की बात करेंगे। एक्स अक्ष के निर्देशांक, जब एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल एक्स होगा, वाई नहीं होगा। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे हमारे एक्स 0। ठीक है, ऐसे ही वाई अक्ष की बात करें हम तो वाई अक्ष के निर्देशांक, अब वाई अक्ष की बात कर रहे हैं हम तो याद रखना है एक्स तो इसमें होगा ही नहीं, तो ये होगा 0 वाई। तो ये निर्देशांक हमें पता होना चाहिए, निर्देशांक होते हैं। ठीक है, अगली चीज हमें क्या पता करनी है, यहां से हमें ध्यान रखना है जब भी हमारे पॉइंट होंगे इधर तो इसे बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा क्या होता है प्रथम चतुर्थांश होता है, याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर हमारे कैसे होंगे प्लस के होंगे, एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का। इसे बोलेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स माइनस का होगा लेकिन वाई प्लस का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये होगा हमारा तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर दोनों ही नंबर माइनस के होंगे, एक्स भी माइनस का होगा वाई भी माइनस का होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में यहाँ पर एक्स तो प्लस का रहेगा लेकिन वाई माइनस का होगा। तो याद रखना है हमें क्वाड्रेंट, हमें समझ में आना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में है यानी किस चतुर्थांश में है। ठीक, निर्देशांक हमें पता चल गए, यहां तक आ गया समझ में। चलते हम अगले कंसेप्ट पर। चलिए, अभी हमने समझा कि निर्देशांक क्या होते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश क्या होते हैं और कौन से निर्देशांक किस चतुर्थांश में होते हैं, ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हम समझेंगे दूरी का सूत्र है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है, अगर दो पॉइंट हमारे पास जैसे सपोज पॉइंट ए है पॉइंट बी है, अगर हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी है और इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं मान लीजिए x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट है, ऐसी इसके हमारे पास x2 और y2 इसके कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। तो दूरी क्या होगी हमारी, दूरी क्या होगी, दूरी का फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। याद रखना है दूरी निकालने का सूत्र है, हमेशा एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं इसलिए मैं। ठीक है, दूसरा दूरी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, समझेंगे नेक्स्ट। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी किसकी, अगर हमारे पास कोई पॉइंट एक्स वाई है, मूल बिंदु से दूरी एक्स वाई की तो क्या होगी, डायरेक्ट याद रखना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी पॉइंट हमें दे रखे होंगे। ठीक, थर्ड चीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र, यानी से हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र क्या होता है समझते हैं विभाजन सूत्र को। जैसे हमारे पास एक पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट ए दे रखा है। ठीक है, इन दोनों बिंदु पॉइंटों को मिलाने वाली कोई लाइन है, इसको डिवाइड कर रही है एम और एन में। अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट जैसे x1 y1 है और ये हमारे पास में x2 और
y2 है। तो यहां से इसके निर्देशांक निकालने, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालने वाले हैं, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ फॉर्मूला विभाजन बिंदु का निर्देशांक का। तो x निकलेगा, तो कैसे याद रखना है, इसका मल्टीप्लाई इधर होना है और इसका मल्टीप्लाई इधर होना है। 2 पॉइंट निकलेंगे, एक x का निकलेगा और एक y का निकलेगा। तो जैसे हम यहाँ पर x का निकाल रहे हैं तो क्या होगा, पहले mx2, पहले mx2 प्लस यहां से nx1 नीचे m प्लस n, ठीक है। सेम यहां से y के निकालते तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं दूरी और विभाजन सूत्र का। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि दूरी फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है। अब हम करते हैं इनकी कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। चलते हैं आगे, तो आइए समझते हैं इससे दो बिंदुओं के बीच दूरी कैसे निकाली जाएगी। तो दो बिंदु हमारे पास दे रखे हैं और इनके निर्देशांक है यहाँ पर। तो दूरी का फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था दूरी का फॉर्मूला। डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखेंगे हम फॉर्मूला। तो जो पॉइंट है ये x1 y1 और ये हमारे x2 y2। तो मैं रखता हूं यहां पर x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 x2 4 x1 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 और 3, ठीक है, रख दिया हमने यहां से। 4 में से 2 हटाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 हटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर में से याद रखना है। ये 4 प्लस 4 हो गए 8। तो ये आगे हमारे पास में दूरी, क्या आगे हमारे पास दो बिंदुओं के बीच में दूरी। आगे समझे दूरी कैसे निकालनी है हमें, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना। चलते हैं अगले सवाल पर, कैसे हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करने वाले। ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, ये पॉइंट एक, ये दूसरा पॉइंट ये, और यहाँ पर रेशियो दे रखा है। तो यूज करने का तरीका क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला हम देखें और मान लेंगे, माना वह बिंदु P x y है, ठीक है। यानी हमने पॉइंट मान लिया, लेट द पॉइंट, इंग्लिश में लिख रहा हूं यहां पर, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज pxy। तो ठीक है, मैंने यहां पर पॉइंट अज्यूम कर लिए। अब मैं सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सेम यहाँ पर दूसरे y के लिए निकालते हैं तो y इक्वल्स टू होता है हमारा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने आपको भी समझाया था, ये हमारे पास x1 y1 होंगे, x2 y2। सिंपल एक और बार मैं वापस से लिख रहा हूँ, पॉइंट हमारे पास होते हैं, ये पॉइंट है, डायरेक्ट बात समझा, -1 और 7 है, और यहाँ पर ये 4 माइनस 3 है, और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P ले लिया, ये x और y पर डिवाइड करेगा, निकालना है हमें। लेकिन रेशियो में दे रखा है, क्या है हमारा 2:3, 2:3। तो मैंने आपको बोला था क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई और इसका इधर से, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे या फॉर्मूले में रखेंगे, एक ही बात है। तो m की जगह पर 2, x2 की जगह पर 4 प्लस n की जगह पर 3, x1 की जगह पर -1, जिसे 2 प्लस 3 m प्लस n, ठीक है। सेम यहाँ पर y बराबर रखें, m की जगह पर 2, y2 हमारा -3 प्लस n की जगह पर 3, y1 7, 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं यहां से, x की वैल्यू क्या आएगी, 4 बाई 2 का 8, 3 का मल्टीप्लाई -1 हो तो -3 और 2 प्लस 3 हो गए 5। तो यहां से माइनस करेंगे, 8 में से 3 तो 5/5 कट गया, कितनी बार 1 बार। तो x की वैल्यू तो आ गई 1 हमारे पास। सेम अगर y की निकालते हैं, यहां से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, 7 का 3 में 21, 2 प्लस 3 5। यहाँ पर माइनस करें, 21 में से माइनस 6 घटाएंगे तो 15, 5 से कट जाएगा 3 बार, y का मान आ गया हमारा 3।
तो निर्देशांक निकालने थे, तो कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, तो अपने पास निर्देशांक है पी के 1 और 3। ये आंसर हो गया हमारा। आ गया समझ में? ठीक है। अगर वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे हो तो वीडियो अगर आपको अब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। हो सकता है उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.7.1। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।